आप सब लोग अपनी देर इंतजार कर रहे थे। आदरणीय युवा विधायक साथी नीरज सिंह गौर जी, माननीय आनंद यादव जी, जिला पंचायत सदस्य भाई सीपू पाल जी, इरफान अहमद जी, हमारे छोटे भाई अमर सिंह पाल जी, योगनंदन यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष अनिल यादव जी, रंजन पासवान जी, हमारे ब्रह्ममोहन फौजी जी, आपके दिवाकर जी, आशुतोष जी, अवधेश जी, मनवीर जी, मुंटारे वाल्मीकि जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले देर में आने के लिए आप सभी से सार्वजनिक तौर पर क्षमा चाहता हूं। ये देरी किसी और कारण से नहीं, कार्यक्रम लगे थे और टाइम लग गया, इसलिए देर से पहुंचा हूं। हम आप लोग माफ करने का काम करेंगे। मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जो बात कहनी थी वाजपेयी जी ने कह दी, जो बात कहनी थी आदरणीय नीरज जी ने कह दी। आज देश की हालत पर चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, उसके बाद हमें वोट देने की जरूरत है। आज से 10 साल पहले इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 14 के चुनाव में आए थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों का कोई काम नहीं किया। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, वहां आदरणीय मोदी जी जिस जहाज से घूम रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। जिसने बनाया, जिसने देश को एक रखने का काम किया, जिसने देश की एकता अखंडता के लिए 2 प्रधानमंत्री खोए, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे ऐसा लोगों को बताने का काम किया कि जैसे भारत का आविष्कार ही इनके 10 साल पहले हुआ, इसके पहले भारत था ही नहीं। उन्होंने कहा कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया, विदेशों में काला धन जमा किया, हमें 100 दिन का मौका दो, हम विदेशों से काला धन लाएंगे और इतना काला धन है कि 15-15 लाख सबके खाते में आ जाए। 10 साल हो गए, बुद्धिजीवियों का गांव है, एक भी किसी कांग्रेसी का काला धन जमा होना तो दूसरी बात है, इसका नाम भी बताने का काम आदरणीय मोदी जी 10 साल में नहीं कर पाए कि ये अमुक कांग्रेसी है जिसका विदेशों में काला धन, और बाद में कह दिया ये जुमला था 15 लाख देने का। फिर उन्होंने नौजवानों से वादा किया कि नौजवानों हमें गद्दी में बिठाओ, 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। इन 10 सालों में आपके सुल्तानपुरवा गांव में भी दर्जनों लड़के ओवर एज हो गए, जिनकी 21-22 साल की उम्र थी वो 30-32 के हो गए, ओवर एज हो गए, सरकारी नौकरी पाने लाए। तो 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, नोटबंदी और कोरोना के चलते 2 करोड़ लोग देश और विदेश में नौकरी करने वाले घर वापस आ गए। 10 साल में जो भी भर्तियां हुई हैं उनके सबके पेपर लीक हुए हैं। अब इनके राज्य में कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर लीक होगा और भर्ती कैंसिल होगी। और फिर उन जगहों पर जो जहां पर जगह खाली है उसमें आउटसोर्सिंग से उसे भर्ती कर लेंगे। जिस नौकरी में 50,000 रुपये मिलता है वेतन, तो 15 लाख में इसे आउटसोर्सिंग से मिल जाएगा। तो ये देश है पूरा प्राइवेट करने का काम किया है। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, 2 करोड़ नौकरियां अब तक चली गई। उन्होंने किसानों से वादा किया कि हम किसानों की आय को पूरी करेंगे, किसान की आय को दोगुनी नहीं, किसान खुद ही दुनिया के दिन भर खेतों में काम करता है, रात भर जानवरों का। आज तक किसानों की बिजली और किसानों का कर्जा माफ करने का काम नहीं किया और दे रहे हैं आपकी बार मोदी जी की गारंटी। पिछली गारंटी का क्या हुआ, अगर सवाल पूछने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रत्याशी ही नहीं, पूरे भारत में कोई भी चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी गांव में घुसने की हैसियत नहीं रख सकता। अगर लोग सवाल करना शुरू कर दें कि क्या हुआ भैया 15 लाख का
क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियों का? क्या हुआ किसानों की आय दोगुनी करने का? जितने सरकारी संस्थान थे वो सब अडानी अंबानी को दिए जा चुके हैं। और हमारे भारत के लोग लोकतंत्र का अर्थ नहीं जानते, इसलिए रेलवे अडानी अंबानी को दे दिया, प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी को दे दिया। लोग समझते हैं सरकार का साथ दे दिया। लोग यही नहीं समझ पाए कि हमारी रेल थी, हमारे प्लेटफॉर्म थे, इन्होंने कैसे दे दिया प्राइवेट को। बीएसएल पेट्रोलियम सरकारी था, वो दे दिया। लोग समझते हैं कौन हमारा सरकार का दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, बनने का दोनों अधिकार दिए हैं। साथ ही साथ बाबा साहब ने कहा आज के बाद भारत के लोकतंत्र में, भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और धरती का बराबर का मालिक बना दिया। बाबा साहब ने संविधान के जरिए धन और धरती का बराबर का मालिक बना दिया और पूरे सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए गए। हम सोचते हैं कौन हमारा सरकार का है। 10 साल में कोई नौकरी नहीं मिली। आज सबसे बड़ी अगर इस देश की कोई समस्या है तो बेरोजगारी की समस्या, उस पर मोदी जी कोई बात नहीं करते, महंगाई पर कोई बात नहीं करते। और वो कहते क्या है, सबकी गारंटी हमारी है। तो हम भाई आपसे कहने आए हैं कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। चूंकि 3 दिन के संसद सत्र में लोगों को पता नहीं, मीडिया में वही बात आती है जो सरकार चाहती है। संग्राम की स्थापना हो गई है, जो लोकतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। यहाँ तो लोकतंत्र है ना, वहाँ राजतंत्र की स्थापना हो गई है। जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करता है तो वही दंड उठा के दे देता था कि इसको हमने सौंप दिया। संसद के 3 दिन के सत्र में सुना है, 3 दिन के सत्र में संविधान की प्रस्तावना के धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को शब्द कर दिए। भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना कर सकेंगे। ये भारत के संविधान में, इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष वो हटा दिया गया। और समाजवाद जो लोकतंत्र का प्रतीक है, समता, न्याय, बंधुत्व की आधारित समाज की संरचना है, उसको हटा दिया गया। संविधान तो बदल चुका है, केवल 2024 में मोहर लगा दो, संविधान बदल जाएगा। मोदी जी ने कह दिया है, एक देश एक चुनाव, फिर कह देंगे एक देश एक राजा। ये देश चाइना की तरफ बढ़ जाएगा। इस देश को संविधान बचाने के लिए आज के 75 साल पहले अगर दलित, पिछड़ा कोई भी प्रधान बनने का सपना नहीं देख सकता था। संविधान बदला गया तो चुनाव नहीं होंगे, इलेक्शन खत्म, सिलेक्शन वहीं से लिस्ट आ जाएगी। इसलिए भैया आपका सांसद तो तुम्हारे बीच में इसलिए नहीं आता। लोग हमसे बताते हैं कि उनके पास गए थे काम के लिए तो कह रहे थे कौन हमें वोट देगा, मोदी को वोट देगा तो उन्हीं से काम कराओ। तो अब तुम्हें चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा हो तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो 25-30 साल से मेरे 3 स्थित है, संडे मंडे कल्याणपुर, घर में तो रोजे मिलता हूँ 10-11 बजे तक। 11 बजे के बाद संडे मंडे कल्याणपुर, मंगल और शुक्र महाराजपुर, बुधवार अपर पुरनिया और शनिवार घाट। ये 30 साल से मेरा कार्यक्रम है। अगर हमें ढूंढना हो तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप अपर पुरनिया आ जाइए। एसपीडीएम का कोई काम हो तो हम आपके साथ कराने का काम करें। जो लोग सुख में बुलाते हैं वहाँ आने का काम करते हैं। हमने एक ही काम नहीं किया है जो भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय मोदी जी करते हैं। इन्होंने तो साम दाम दंड भेद, चाहे भाई को भाई से लड़ाना पड़े, चाहे एक जात को दूसरे जात से लड़ाना पड़े, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना पड़े, ये काम हमने नहीं किया। हम तो 25-30 साल की राजनीति में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा। हम आने वाले को सिर्फ नाम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, धर्म, क्षेत्र मिल जाते हैं। हमारे कंप्यूटर में सारे भाई सारे इंसान